कांग्रेस को देश की सुरक्षा की परवाह नहीं, देश की रक्षा करने वालों की परवाह नहीं। कांग्रेस की सोच क्या है, इसका एक और उदाहरण दिखाई देता है कर्नाटका में। आप हैरान हो जाएंगे जो बात मैं बता रहा हूं, और आपके अगर कोई मीडिया के दोस्त हो तो उनको भी जरा फोन करके पूछ लेना कि इतनी बड़ी बात आपने मीडिया में छापी क्यों नहीं, टीवी पे दिखाई क्यों नहीं, और वो भी किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा है। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं, राजस्थान की हर मां का खून गर्म हो जाएगा। राजस्थान की हर मां ये कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी, वो जानकारी मैं आपको देता हूं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस कर्नाटका में एक सरकार चला रही है। उस सरकार के मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री के पिताजी कभी भारत के प्रधानमंत्री थे कुछ समय के लिए, उन्होंने बयान दिया, मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री तो जवान है, सोते नहीं है, जागते हैं। उन्होंने बयान दिया, माताएं बहनें मेरी बात सब दूर पहुंचाना। हर नौजवान से कहता हूं, हर मां बहन से पानी हाथ में लेकर के उनसे बात करना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये मुख्यमंत्री के शब्द है, कांग्रेस पार्टी जिस सरकार को चलाती है उसके मुख्यमंत्री के शब्द है। उन्होंने कहा, सेना में वही लोग जाते हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, भूखे मरते हैं, पेट भरने के लिए सेना में जाते हैं। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या राजस्थान की इस धरती के हजारों लाखों सपूत क्या पेट भरने के लिए सेना में है? क्या राजस्थान की धरती उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही है? ये हमारी वीर माताओं का अपमान है कि नहीं है? हमारे वीर बेटों का अपमान है कि नहीं है? साथियों, कांग्रेस के छोटे बड़े सब नेताओं का मौन इस निंदनीय बयान का समर्थन करता है। ये मेरा कांग्रेस के नेताओं पर खुला आरोप है। ये राजस्थान के एक एक कांग्रेसी बच्चे को पूछिए, क्या बात करते हो? जो सीने पर गोलियां खाने के जाता है उसको कहते हो रोटी खाने निकला है? ऐसे लोगों को माफ करोगे कि नहीं करोगे भाई? ये वीरों की धरती है। क्या ये राजस्थान का अपमान नहीं है? यहां का कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसका बेटा या तो सेना में जिंदगी गुजारी ना हो या आज अभी सीमा पर खड़ा ना हो। ऐसा कोई परिवार नहीं। क्या ये देश की वीर माताओं का अपमान, जो अपने लाडले को इसीलिए सीमा पर भेजता है ताकि वो देश की रक्षा कर सके, जो अपनी मां से भारत मां को महान मानता है, वो बेटा मातृभूमि के लिए मरने के लिए निकलता है। भाइयों, क्या देश के वीर जवानों का अपमान नहीं है, जो दुश्मन का मुकाबला करते हुए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं? साथियों, कांग्रेस के मन में कभी देश की रक्षा करने वालों के लिए सम्मान नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस ने कभी उनके हितों के बारे में नहीं सोचा। भाइयों और बहनों, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 4 दशक तक हमारे लाखों सैनिक परिवारों का 1 रैंक 1 पेंशन के लिए उनको लटकाती रही, तरसाती रही, ठुकराती रही।
और जब दबाव बढ़ा और जब मोदी ने रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के बीच में कह दिया कि हम ये करके रहेंगे, तो सेना के जवानों के आंख में धूल झोंकने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? 2013 के अंतरिम बजट में 2013-14 में इलेक्शन कमीशन का काम शुरू होने से पहले लिखने के लिए 500 करोड़ रुपया बजट में लिख दिया और नाचने लगे, पूरे चुनाव में नाचने लगे, हमने वन रैंक पेंशन दे दिया। ये ऐसे झूठे लोग हैं भाई, आप कल्पना नहीं कर सकते। जवानों से मालाएं पहनने लग गए, फोटो निकलवाने लगे, और ये टीवी में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जैसे कार करने लगे कि भाई इन्होंने वन रैंक वन पेंशन दे दिया। भाइयों बहनों, हुआ क्या था? ये काम भाजपा की जब सरकार बनी तब मोदी ने आकर के किया, और जो 500 करोड़ में वन रैंक वन पेंशन के नाम पे फोटो खिंचवाते थे, जब हमने लागू किया, अब तक हमने 35,000 करोड़ रुपया ये निवृत्त सेना के परिवारों के खाते में जमा करवा दिया। कहां 500 करोड़ और कहां 35,000 करोड़? इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है क्या? ये झूठ बोलने में माहिर है कि नहीं है? और आप ऐसे भले भोले हो कि उनका जो झूठ भी उनको सच लगता है, फिर गलती करते हो, फिर रोते हो, फिर मोदी मोदी करते हो। साथियों, सेना और हमारे शहीदों के प्रति कांग्रेस का बर्ताव